फाइनली दोस्तों आ चुका है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे पता था कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है एनएसपी, उसके अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पे मिनिस्ट्री आती है जिसमें डिफरेंट टाइप की स्कीम आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दिखाई जाती है, चाहे वो बात करें सेंट्रल स्कीम की, यूजीसी स्कीम की, आईसीटीई स्कीम की या फिर हमारे स्टेट स्कीम की। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आज इतना ही रहेगा। और आप सभी स्टूडेंट अगर रियल में यार अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ चाहते हो, कुछ आप अपने आप को एग्जिस्ट करते हो, समझते हो कि हाँ आपकी भी राइट्स है, आपको भी जो मूलभूत मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या किसी भी तरीके से अगर आप समझते हो कि आप भी एक यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी आपके साथ किस तरीके का डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 का बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट अभी तक कुछ अता पता नहीं। हालांकि ना ही मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन की बात करें, चाहे उनका टोकन नंबर की बात करें, या फिर उनका पेमेंट कब आएगा, ऐसा कुछ भी। एक आरटीआई तक अगर फाइल आप करके पैसे लगा के आरटीआई फाइल करेंगे, वहाँ पे ये लोग नॉलेज दे रहे हैं, अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं कि देयर इज़ नो एनी अपडेशन, देयर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन। भाई आपसे मैं इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, आपको करना है, आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करूंगा, नीट एंड क्लियर। ओके, अभी हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल दिखाने वाला हूँ। चलिए दिखाता हूँ। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं सिस्टम पे अभी हूँ नहीं करंटली, सो इसलिए आपको ये दिख रहा होगा। देख सकते हैं एक हमारे पास एक स्क्रीनशॉट आया हुआ है। शिव चौहान करके एक बंदे का नाम है जिसका एप्लीकेशन आईडी स्टार्ट होता है BR 2020-23। ठीक है, BR 2022-23 का है। ठीक है, 2022-23 का है और इस बंदे का एप्लीकेशन सेंड टू PFM फॉर पेमेंट हो गया है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस बंदे का एप्लीकेशन सेंड टू PFM फॉर पेमेंट हो चुका है। इनका मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन हो गया है, सेंड टू PFM यस हो गया है। और इसके साथ ही टोकन नंबर यहाँ पे NA दिखा रहा है, लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो नीचे टोकन नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बंदे का आप देख पा रहे होंगे कि कब का डेट का वेरिफिकेशन गिरीश कुमार 2 बार किए थे। आपको पता है कि एक बार बायोमेट्रिक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन हुआ था। तो एक बार इनका हुआ था 24 जनवरी और एक बार अभी 24 जनवरी 2023 को, और एक हुआ था 29/4/2023 को। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। देखो यार, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, ये कोई माइनॉरिटी का स्टूडेंट नहीं है। मैं माइनॉरिटी सिर्फ स्कीम के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एक CSS स्कीम का, क्योंकि इनका अमाउंट भी आप देख पा रहे होगे बहुत कम है, 12,000 अमाउंट आई थिंक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन बंदों का काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पहले इस बंदे का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सिर्फ यस था। ठीक है, टोकन नंबर यस नहीं था, ना ही PFM NA दिखा रहा था, ये पूरा NA दिख रहा था, ये टोकन नंबर है, NA दिख रहा था। ठीक है, स्कॉलरशिप अमाउंट NA दिख रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे NA दिख रहा था, नॉट अप्लीकेबल या जो भी आप कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये बंदे का NA दिख रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो स्क्रीनशॉट मुझे मिली, इस बंदे का यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट आगे तो यस था ही, और साथ में NSP टू PFM में भी यस हो चुका है। मतलब कि भाई साहब मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, NSP के अंतर्गत इतने सारे स्कीम आते हैं, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, तो क्यों जो स्कीम लेट है ऑलरेडी उसको क्यों लेट किया जा रहा है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट, वो कम्युनिटी हो, वो ताकत हो, वो पिल्लर हो, वो स्तंभ हो कि किसी भी चीज़ को हिला के रख सकते हो, बट आपको एक सही में डायरेक्शन चाहिए, सही में गाइडेंस चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी से लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ, और ना ही किसी को यहाँ पे उकसाने आया हूँ, और ना ही किसी को यहाँ पे कोई चीज़ कहने आया हूँ। मेरा कहने का सीधा शॉर्टकट मतलब यही है कि आपके सामने देख पा रहे हो कि सेंट्रल स्कीम है, यूजीसी स्कीम है, स्टेट स्कीम है। इवन स्टेट स्कीम में बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिसमें स्टूडेंट का सीधा सिलेक्शन हो चुका है। 2023-24 की बात करें जो इस साल स्टार्ट हुई एप्लीकेशन। तो भाई मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, सेंट्रल स्कीम में जो हमारा जो दूसरा स्कीम आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अभी तक इनका कोई डेट नहीं पता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन जो इस साल स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कॉलेज में, एटलीस्ट तो जो स्टूडेंट यहाँ पे इस साल एडमिशन लिया उनके लिए तो अलग से पोर्टल ओपन कर दो। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे किया था लॉगिन में यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यहाँ पे था मोमा एप्लीकेशन लॉगिन AY 2022-23। तो आप यहाँ पे 23-24 करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पे इस साल फ्रेश एप्लीकेशन के लिए वेट कर रहा है, बार बार मुझे मैसेज कर रहा है या फिर किसी भी चैनल पे जाके कमेंट कर रहा है कि सर कब तक माइनॉरिटी की एप्लीकेशन ओपन होगी।
तो ये बहुत बड़ा गलत और बहुत बड़ा लूप होल है गवर्नमेंट की कह सकते हैं या सिस्टम की कह सकते हैं, आई डोंट नो। और इसके साथ ही जो स्टूडेंट का यहाँ पे पेमेंट नहीं देना है, मैं मान लेता हूँ कि सपोज डेट जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बायोमेट्रिक कराया लाइन लगा के, कोई दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली गया, कोई राजस्थान से जयपुर गया, जयपुर से राजस्थान गया, कोई छत्तीसगढ़ से दिल्ली गया, उन सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है यार, मैं समझता हूँ कि कितना यहाँ पे आपके खर्चे लगेंगे। कुछ स्टूडेंट तो बोल रहा है कि मेरे को फॉर्म 1000 रुपये में फिल किया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मिला के, कोई अपना फेयर लगा के ट्रेन की टिकट करा के बायोमेट्रिक करने फिर कॉलेज में गया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी सारे हुई और इतने सारे ड्रामे होने के बाद भी आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैं तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई यार बंद कर दो, ऑफिशियली नोटिस जारी कर दो। जैसे आपने क्लास 1 से लेके 8 तक के स्कॉलरशिप को माइनॉरिटी के अंतर्गत जो भी आती थी सारे बंद कर दिए, वैसे इसको भी बंद कर दो। एटलीस्ट तो स्टूडेंट को क्लियरिटी हो जाएगी ना, आपसे उम्मीद लगा के जो स्टूडेंट बैठा हुआ है आप पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा ना। और जो स्टूडेंट इस साल अपना उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि क्या इस साल माइनॉरिटी की एप्लीकेशन ओपन होगी, होगी तो कब होगी, क्योंकि यार उनका फर्स्ट सेमेस्टर इंटर हो गया है, अब सेकेंड सेमेस्टर में जाने की तैयारी है, कोई स्टूडेंट अभी एडमिशन लेने वाला है, तो यार ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। और यही बात बोले तो क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, एक ही स्कीम के साथ, एक ही स्कीम के अंतर्गत आती है, NSP के अंतर्गत आती है, और कहीं किसी मिनिस्ट्री में इतनी अच्छे काम होती है, इतनी तेज़ी से इतने तरीके से काम होती है, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इनका ओके हो जा रहा है, 23-24 की भी यहाँ पे ओके हो रही है और इनकी पेमेंट मिल रही है। क्यों ऐसा माइनॉरिटी में ऐसा किया जा रहा है, और भी जितने भी स्कीम है इसमें क्यों ऐसा किया जा रहा है? आखिर ये क्या मुद्दा है, क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पा रहे होगे। प्राइवेट स्कॉलरशिप में HDFC की बार बार मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूँ, अगर आपने इस बार फॉर्म फिल किया ना, उसकी फॉर्म ओपन है फिर भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाती है, वहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट का यहाँ पे चलता है। मैं आपको यहाँ पे कंपेयर नहीं करता हूँ, यहाँ पे फाउंडेशन की अलग चीज़ होती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, आई विल बी एक्सेप्टेड। बट ये चीज़ें प्लीज़ आप इस वीडियो को इतना स्प्रेड करो, इतना स्प्रेड करो, और बताओ, मुझे बताओ क्या तरीके अपनाना चाहिए, क्या चीज़ें अपनाना चाहिए जिसकी वजह से ये तय हो पाए कि इसमें कब काम में जल्दी लाया जाए, कब काम में यहाँ पे सारी चीज़ें किया जाए। अभी पिछली बार मैंने मेरिट लिस्ट दिखाया था, CSS की आ गई थी, और फाइनली आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि स्टूडेंट का सिलेक्शन होना भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो अपनी जो मेन मेरिट लिस्ट है, जो अपनी जो है और भी अदर स्कीम की है, ईशानोदय स्कॉलरशिप की, कोई अता पता नहीं है भाई साहब। वो रिन्यूअल कैसे करेंगे? जो स्टूडेंट अभी कॉलेज गया वो फ्रेश अप्लाई कैसे करेगा? माइनॉरिटी हो गया, ईशानोदय स्कॉलरशिप हो गया, और भी बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट के फॉर्म अटके हुए हैं, आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप लोग आधार ऐड नहीं कर पा रहे, इतनी सारे लूप्स होल। क्या हो सकता है? हेल्प डेस्क पे मैसेज पे आप मेल के रिप्लाई नहीं देते, कॉल रिसीव नहीं करते, फिर ये क्या चीज़ें हो रही है? या तो आप कंप्लीटली रूप से बंद कर दो, स्टूडेंट अपनी होप जो लगाया वो बंद कर देगा, या तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो। आपका क्या राय है? मैं आपकी राय का वेट करूँगा, एक एक स्टूडेंट के कमेंट का वेट करूँगा। इंस्टाग्राम पे a.md शो फॉलो करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वेट रहेगा आपका। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।